ये क्वेश्चन नंबर 4 या एक और पढ़ाएंगे, नहीं तो बस इतना ही। सिद्ध करें कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी और चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या होगी, और आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको दो पार्ट में बोर्ड को बांट दिया जा रहा है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा। अच्छे से समझिएगा, ये सिद्ध करना है। अगर इस सवाल को वही लोग समझेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान समझ लो, जिनका स्तर अच्छा होगा वही समझ पाएंगे। पहले तो सवाल ही समझ लो कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध करें कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी और चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या की क्या, वृत्त की त्रिज्या होगी, माने चौड़ाई जो होगी वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। सवाल कितने लोग को समझ में आ रहा है, पहले मुझे ये बता। सिद्धांत भाई सवाल समझ में आ रहा है? तो फिर आप पहले ही मान लीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे, या तो सवाल को समझिएगा, फिर से समझा रहे हैं। कह रहा है कि आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई होगी, लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर है। याद रखिए भाई, मजाक कोई नहीं। अगर आपको मेरा क्लास पढ़ाना पसंद नहीं है तो आप मत आइए पढ़ने, हम सब तो किसी को बुलाते भी नहीं है। और संतुष्टिजनक नहीं अगर पढ़ा पा रहे, लगे जिस दिन कि आपको कि हम पढ़ा नहीं पाते तो क्लास को बाइकाट करिए। इस कभी हम रिक्वेस्ट करके पढ़ाने वालों में से नहीं है। अच्छे से समझिए कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई वृत्त की परिधि की आधा है और चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या होगी। क्यों और कैसे, यही बताना है। तो जब ये दोनों ये हो जाएगा ना कि वृत्त की परिधि का आधा आयताकार क्षेत्र की लंबाई और त्रिज्या चौड़ाई हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आयत का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, तो हल पे आते हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब आइए प्रश्न में, करें कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई वृत्त की परिधि का आधा है, यानी 1/2 गुणे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। समझ में आ रहा है वंदना जी? 1/2 जो है वो वृत्त की क्या है, परिधि, मतलब 1/2 गुणे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का आधा क्या है, तो आयताकार क्षेत्र की क्या है, लंबाई है। यानी यहां से इसको हम कटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, पाई आर। या इसको हम लिख सकते हैं कि आयत का लंबाई बराबर कितना, पाई आर। इतना समझ में आया मिस्टर हिमांशु सिंह कि सुरती उड़ती बनाने बैठे हैं? सही से बैठिए और दिमाग यहीं पर रखिए। इतना समझ में आया कि ये कैसे हो रहा है, क्या हुआ? अब चूंकि आप वहां पे हैं, बताएंगे तो बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो याद रखिएगा। कह रहा था ना कि वृत्त की परिधि का आधा, तो वृत्त की परिधि का आधा हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, तो पाई आर। और जो पाई आर है यहाँ पे बता दिया कि आयत की लंबाई बराबर क्या, वृत्त की परिधि का आधा। आधा को 1/2 लिखते हैं। एक बार एक जाना 10 जाना 10 में पढ़त रहना, 1/2 का मतलब नहीं मालूम है। तो अगर इतना छोटा छोटा स्टेप में दिक्कत हुई भाई, तो पढ़े का देखा, पढ़े के कौन उम्र नहीं के, बुढ़ौतियों में पढ़बो। एक जना कोरोना में 80 साल का पास बना, बुढ़ौती में भी आप पढ़ रहे हैं, तो कोई पढ़ने का ही नहीं है। जानकार बनने के लिए तो कौन जानकार नहीं है, सिर्फ मैं गधा हूँ, बाकी सभी लोग क्या जानकारे होते हैं। तो अभी आप अच्छे से समझिए, ये सिद्धिकरण है कि क्षेत्रफल का निर्माण कैसे हुआ, आज आप सीख जाइए। टॉपर हैं स्कूल के भैया, आपने टॉप 3 में आते हैं। इसको अभी सिद्ध करा रहे हैं, पहला मैं टीचर हूँ जो इसको सिद्ध अभी करा रहा है। अभी इतने दिनों तक डायरेक्ट याद करा दिया जाता है कि वृत्त का परिधि क्षेत्रफल याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है ना। सिद्ध करने का ये सब स्टेप है। जो लोग सिद्ध करना सीख गए आजीवन बढ़िया रहेंगे, जो नहीं सीखे अपना बनाएंगे।
1/2 वृत्त की परिधि, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, पाई आर। और पाई आर जो है वो क्या है, तो आयत का क्या है, लंबाई है। कभी कभी लग रहा है कि माइक बंद हो जा रहा है क्या। कह रहा है कि चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी चौड़ाई बराबर कितना, आर हो गया। दिया है ना कि चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या, हमने क्या माना था, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। अब आ जाइए, हो गया सिद्धीकरण। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई का मान मिला पाई आर गुणे चौड़ाई का मान मिला आर, पाई आर गुणे आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर मान किसका होता है, तो वाह भैया, वृत्त का क्या, क्षेत्रफल। जब आपको यही नहीं मालूम कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर लोग आके पूछे कमेंटा में कि कौन तेजुखा है, कोई बात नहीं। आयत का क्षेत्रफल बता, आयत का लंबाई था पाई आर, चौड़ाई था आर, पाई आर गुणे आर तो आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, यानी आयत का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से आयत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल चूंकि पाई आर स्क्वायर हो गया, तो वृत्त का भी क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन पे हम निष्कर्ष निकालते हैं, यदि वृत्त की परिधि का आधा लंबाई है और चौड़ाई आर है, तो आयत का क्षेत्रफल और क्या, वृत्त का क्षेत्रफल सदैव क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत है वंदना जी आपको, मिस्टर मौर्य, बाबू साहब, सिद्धांत जी, ये मजाक नहीं के चलो, नहीं तेरे पास सवाल दे दे, फिर 3 दिन ले कूदब का दे दे का दे दे, तो भैया राजा यहाँ तक फिर से समझ लीजिए। कह रहा था कि सिद्ध करें कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी और चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या होगी, और आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने माना वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त की परिधि का आधा बराबर आयत की लंबाई है, यानी 1/2 गुणे वृत्त की परिधि या बराबर 2 पाई आर, 2 से 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, खत्म हो गई भैया, लीला समाप्त। 1 गुणे परिधि यानी परिधि वृत्त की परिधि बराबर पाई आर, वही जो है आधा चुकी है, तो ये आयत की लंबाई के बराबर हो गया, यानी आयत की लंबाई दिया है पाई आर आ गया, और चौड़ाई क्वेश्चन में दे दिया कि चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या ही है, तो चौड़ाई बराबर आर हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्लास 5 से शुरू होता है, जीवन पर्यंत चलता है, घर बकाने से लेकर 3 तल्ला 4 तल्ला ले। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत की लंबाई थी पाई आर और चौड़ाई थी आर, पाई आर गुणे आर, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल मिला पाई आर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल चूंकि पाई आर स्क्वायर आ गया और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अतः सिद्ध है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, किस कंडीशन में, कि लंबाई वृत्त की परिधि की आधा हो और चौड़ाई क्या हो, आर हो। वंदना जी दिक्कत है कोई, सबको समझ में आ गया ना। एक सवाल और बोलेंगे, टॉप 5 पे क्वेश्चन थे और उस पर कराएंगे, उसके बाद से खत्म, जा रहे हैं विसर्जन में। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्ताकार नलकूप घर के फर्श का क्षेत्रफल 55 वर्ग क्या है मीटर। कह रहा है कि कमरे के भीतर के त्रिज्या 0.2 स्थान तक सूत्र दिया जाए। जब बड़ा और कठिन प्रश्न आपके लेवल का देगा ना भाई, तो एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चे का दिमाग एग्जाम में प्रेशर में रहता है, तो संकेत के लिए इतना दे देता है हमेशा कि यहाँ पाई रखाएगा 22/7 रखाएगा, कि 3 पाई का मान 3.14 होता है वो रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें दे रखा है। ठीक, तो हम लिखेंगे जो सवाल होगा, पहले नंबर पे आते हैं सवाल पे। तो कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक वृत्ताकार, सवाल फिर से पढ़िए, कह रहा है एक वृत्ताकार नलकूप के घर में फर्श का क्षेत्रफल, ठीक, यानी वृत्त का, डायरेक्ट हम लिख देते हैं
वृत्ताकार, ऐसे लिख लो, वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर कितना स्क्वायर। इतना सबको कन्फर्म है ना भाई। यानी एक तरीके से कहें तो यहाँ दिया है वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो 55 वर्ग मीटर बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर। इतना कन्फर्म है सबको कि किसी को इसमें डाउट है? सब कन्फर्म है ना। कह रहा है कि आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो कर देंगे यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बटा कितना, तो पाई। इतना कोई दिक्कत है अमन भाई? दिक्कत है इसमें किसी को? कुछ कहना है? ठीक, तो करेंगे क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू करिए कितना हो जाएगा, 55 बटा 22/7। फिर वही नियम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 55/22 गुणे कितना, 7। ठीक, जब इसको करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, अगर वैल्यू देखेंगे आर स्क्वायर के बराबर में तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 गुणे कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा जब इसको हम हल करेंगे थोड़ा सा तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 0 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। या करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और गुणे चूँकि यहाँ पे 25 का कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 25 था तो आर बराबर 5 हुआ, तो इस पर क्या लग जाएगा, करड़ी में 0.7 हो जाएगा। अब यहाँ आर का मान आ गया 5 गुणे 0.7। तो अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रश्न में मान दे रखा था, अब उसी को आपको क्या करना है, रख देना है। तो 5 गुणे करड़ी में 7 का 0.7 का मान आपको निकालना चाहिए, या प्रश्न में दे रखा है या तो निकालने आना चाहिए। तो इसका मान होता है कितना, 0.8386। इस प्रश्न में इसलिए दिया है ना कि आपका टाइम जो है, जैसे मान लीजिए 5-10 नंबर का सवाल मिल गया तो आपका टाइम कंज्यूम न हो, इतना आप बैठ के कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, तो इसलिए ये मान थोड़ा सा आपका अप्रोक्स में जाएगा। और यहाँ पे सफिशिएंट मान दे दिया कि ये मान इसका होगा। करेंगे इसका गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4.18 और क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा कितना, मीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस पूरे सवाल में सवाल कुछ नहीं था, सवाल को ध्यान समझिए। कह रहा है कि वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल पाई आर कितना है, स्क्वायर है। यानी फर्श का क्षेत्रफल दे दिया है 55 वर्ग मीटर। अब करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बटा पाई, आर स्क्वायर बराबर 55/22/7, या आर स्क्वायर बराबर 55 गुणे 7/22, या आर स्क्वायर बराबर 25 गुणे कितना हो जाएगा, 0.7 करेंगे तो आर बराबर हो गया 5 गुणे करड़ी में 0.7, या आर बराबर 5 गुणे 0.836, या करेंगे तो आर बराबर कितना, तो 4.18 क्या है, मीटर। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसमें चूँकि जो लोग ये रूट की वैल्यू नहीं निकालना जानेंगे, जो लोग इन सबको रेशनलाइजेशन या रिस्प्रोकल करके हल करना नहीं जाएंगे, वो तो फंसेंगे ही ना। वो तो आके कमेंट में भी बोल के चले जा सकते हैं कि अरे यहाँ से यहाँ कैसे, ये पूरे स्टेप को इसमें बता दिया गया है। अब आर का मान हम निकाल के यहाँ पे लेके आ गए। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक का हल तो आना ही चाहिए। अब इसमें जिसको नहीं आ रहा है तो अब सिर्फ इतना ही स्टेप समझाने में 20 मिनट जाएगा कि नहीं भाई? सिर्फ इतना स्टेप अगर इसमें कहीं भी डाउट में है तो आप घर पे आराम से बैठिए, सारा प्रश्न नोट कर लीजिए, घर पे आराम से बैठिए और फिर इन स्टेप को करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करें या बताएं,
तो आपको फिर से इसको पूरे हल को विस्तार से समझाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है कि घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है। वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है? यानी दिया है हियर गिवन, क्या दिया है? तो ये मान लीजिए कोई खूंटा है और यहाँ एक गाय बांधी है, तो चरेगी तो कितना चरेगी? इस अंतर क्षेत्रफल को ही तो चरेगी ना घास। तो वही कह रहा है कि दिया है कि घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर की दूरी तक घास क्या चर सकती है। यानी R बराबर 10.5 मीटर हो गया। 10.5 मीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या दे दिया 10.5 मीटर। 10.5 मीटर को आप लोग इस पे भी रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ये जैसे मान लीजिए ये गाय है और वो चरेगी तो इस अंतर क्षेत्र को ही चरेगी, तो R का मान दिया है, इस पूरे क्षेत्र यानी क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है। 10.5 को हम ये भी लिख सकते हैं R बराबर तो 21/2। इससे लिखने से थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अतः गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल बराबर सदैव, अगर खूंटे पे बांधी हुई है तो गोलाकार ही तो घूम के चल सकती है ना, तो सदैव वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। बराबर वृत्त का क्या क्षेत्रफल, यानी कह देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। गाय जितना क्षेत्र चलेगी तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल ही तो चल सकती हो ना, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऊपर करके, या कहेंगे तो पाई गुणे आर स्क्वायर, यानी करेंगे तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे 10, नहीं शर्मा जी, 21/2 गुणे 21/2। आपको यूट्यूब वाले तो नहीं जान रहे हैं कि यहाँ कोई लड़का है जो आगे से आगे तेजू खाबन के बोल रहा है। शर्मा जी आप तो हम 21/2 लिखवाए सवाल को ये कराने के लिए, आप अपना गुणगान कर ले लगे कि नहीं 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 10.5 पे रखवाई तो नहीं हो पाएगा। याद रखिए 7 से इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और 22 गुणे 63/4 करिए, कितना हो जाएगा? अगर कटा देंगे कितना आएगा, 5.5 गुणे 1 मिनट, रुकिए यहाँ कर दीजिए आप लोग। देखिए ज्यादा जानकार शर्मा जी बनेंगे, आज के बाद से अगर शर्मा जी बोले यूट्यूब के वीडियो में तो पहले थकाएंगे। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 को 2, 6 दूना के 12 1 13, 6 कम 6, 6 2 8, 3 कम कितना होगा 3। देखने के बाद भी आप 1384 बोल के लिखवा देंगे, वहां से वो लोग गाली शुरू कर देंगे, कह रहे मास्टर नहीं के, तो ये सब पे कृपया सम्मानजनक गुणा भाग कीजिए, नहीं तो आप गड़बड़ में पड़ जाएंगे। भाग दीजिए, 4 3 12, 4 चौके 16 और 4 छके 24, हाँ 4 5 कितना हो जाएगा, आर आर है, क्योंकि आर आर है तो कितना हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब पूरे सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए, अरुण भाई आपको भी नहीं समझ में आया था ना, आप अपनी गलती देखा करिए। कह रहा है कि घास के मैदान में एक खूंटे से एक गाय, क्या है, खूंटे से बंधी एक गाय है जो 10.5 मीटर उसका रस्सी का मतलब दूरी दिया है। अब कह रहा है कि दूरी तक घास चर सकती है, वह कितने क्षेत्रफल तक, मतलब इतना लंबाई, मान लीजिए उसके पगहे की लंबाई को दे दिया है, ऐसे समझ लीजिए व्यवहारिक तौर पे। ये गाय है और उसके गले में रस्सी बांधा गया है, तो जितना रस्सी होगा उतना ही तो क्षेत्र का वो क्षेत्रफल मतलब दूरी
तय करेगा ना, तो इसको याद रखिएगा। वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है? दिया है r बराबर 10.5 मीटर, यानी त्रिज्या बराबर 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 21/2। अतः गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्या होगा? क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, या पाई गुड़े आर गुड़े कितना? आर, या 22/पाई का मान होता है 22/7 गुड़े 21/2 गुड़े कितना? 21/2। या बराबर का है तो 22 गुड़े कितना हो जाएगा भैया? तो 63/4, या 1386/4 भाग देंगे तो 346.5 क्या होगा? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? मिस्टर सिद्धांत, कोई दिक्कत है क्या भाई आपको? बाबू साहब, कोई वही शर्मा जी? ठीक है, फिर इसको अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है याद रखिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल को आयत के क्षेत्रफल के सापेक्ष तुलनात्मक है, तो उसको अच्छे से समझिए, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। देखो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि व्यास कितने का हो? 14 डेसीमीटर का। व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं, और डी बराबर दिया है कितना? 14 डेसीमीटर। तो d/2 बराबर क्या होता है? r के होता है, यानी 2 × r बराबर क्या होता है? व्यास होता है। इतना समझ में आ गया ना? तो r बराबर कितना हो गया? 14/2। r बराबर कितना हो गया? 7 डेसीमीटर। मात्रक तो वही ना रहेगा भैया, मात्रक में कहाँ परिवर्तन? लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर कितना स्क्वायर। पाई का मान होता है कितना? 22/7 गुड़े 7 गुड़े कितना? 7। 7 से 7 कट गया, 154 डेसीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। इसको और लाया जा सकता है थोड़ा और चेंज करके, मतलब अगर छोटे में अगर कहा जाए मीटर वगैरह में तो आ जा सकता है। कोई दिक्कत किसी को? फिर से समझ लो, वृत्त का क्षेत्रफल दिया था, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा था, व्यास दिया था 14 डेसीमीटर, व्यास डी बराबर कितना? 14 डेसीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 डेसीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुड़े 7 गुड़े 7, यानी करेंगे तो 154 डेसीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया ना? अब अगला सवाल सब आज